नमस्ते दोस्तों, आज मेरी मम्मी मकई का भुंजा और मकई का रोटी के लिए मकई तैयार कर रहे हैं। मकई का भुंजा को जनरली पॉपकॉर्न भी कहते हैं, परंतु इसको आसान भाषा में गांव में फूटने वाला मकई या मकई का भुंजा या लावा वाला मकई कहते हैं। मकई भी कई तरह का होता है। एक होता है भुंजा वाला मकई जो पॉपकॉर्न मकई कहते हैं, और एक वो मकई होता है जिसका मकई का रोटी बनता है, जिसको हम लोग सरसों के साग या मट्ठा के साथ खाना पसंद करते हैं। दोनों मकई अलग अलग तरह का होता है। हम इस वीडियो में आपको दोनों तरह का मकई दिखा रहे हैं, जिससे कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अगर आपको पॉपकॉर्न वाला मकई लेना है तो हमको कौन सा मकई लेना चाहिए, और अगर रोटी वाला आप मकई लेना चाहते हैं तो कौन सा मकई आपको लेना चाहिए। ये वाला जो आप मकई देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न वाला मकई है। ये छोटा छोटा होता है, इसका दाना आप देखिए ये छोटा होता है। और ये वाला जो मकई आप देख रहे हैं इसका दाना आप ध्यान से देखिएगा तो ये बड़ा होता है, और इसका पॉपकॉर्न नहीं बनता है, उसका रोटी बनता है, लेकिन इसका दाना छोटा होता है और उसमें देखिएगा तो थोड़ा आपको चमक भी दिखेगा इसमें, और इसका दाना बहुत छोटा होता है। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है। जिसका लावा बनता है, जो मकई का भुंजा बनता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है वो रोटी वाले मकई की अपेक्षा। और ये जो मकई होता है थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा, ये आकार में होता है। इसका भुंजा नहीं बनता है, इसका रोटी ही बनता है। तो रोटी बनाने से पहले भी मकई को तैयार करना पड़ता है, तब इसको पिसवा कर रोटी बनता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दोनों चीज़ दिखाएंगे कि कैसे पॉपकॉर्न बनता है और कैसे मकई का आटा के लिए मकई तैयार किया जाता है। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है आपको पॉपकॉर्न वाला मकई। दोनों ही तरह का जो मकई है वो आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, चाहे वो ये मकई जो आप देख रहे हैं ये रोटी बनाने वाला मकई हो या फिर पॉपकॉर्न बनाने वाला मकई हो, दोनों ही आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है। ये रोटी बनाने वाला जो मकई है ये 5 किलो लिए हैं, और जो पॉपकॉर्न वाला मकई है वो 2 किलो लिए हैं। और ये हमारा चूल्हा भी जल गया है और कढ़ाई में नमक डाला गया है। नमक थोड़ा काला आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये पहले भी यूज हुआ है। और ये हमारा ढेर सारा मकई जो है वो तैयार है पॉपकॉर्न बनने के लिए। मम्मी नमक को बार बार छू छू के देख रहे हैं कि वो गर्म हुआ है कि नहीं, लेकिन आप लोग घर में ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि हाथ जलने का डर होता है। अब जब ये नमक पूरी तरह से गर्म हो चुका है तब इसमें वो मकई को डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये नमक अच्छी तरह से गर्म नहीं हुआ होगा और उस वक्त आप पॉपकॉर्न वाला मकई इसमें डाल देंगे तो वो अच्छी तरह से भुंजाएगा नहीं, वो कड़ा हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर से मम्मी इसमें चलनी रख दिए हैं क्योंकि ये मकई इधर उधर भाग रहा था फूट फूट के, तो इसलिए चलनी रख दिए हैं ताकि वो इधर उधर भागे नहीं। और इसको कलछुल से बार बार चला रहे हैं ताकि इसका एक एक दाना अच्छी तरह से फूट जाए, लावा के रूप में बदल जाए। तो ज़रूरी है कि इसको आप चलाते रहिए बीच बीच में, तभी इसका एक एक दाना आपका फूटा हुआ मिलेगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जब ये तैयार हो जाए तो आप इसको चलनी से चाल दीजिए और नमक को अलग कर दीजिए, और फिर से नमक को आप तेज़ गर्म करिए और इसमें मकई को डाल दीजिए। बस ध्यान हमें यही रखना है कि नमक हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। और आप इसके ऊपर चलनी सूप जो भी कुछ भी रख दीजिए जिससे कि आपका मकई इधर उधर ना भागे। और आप इसका आवाज़ भी सुन रहे होंगे कितना अच्छा ये फूट रहा है। इसको बार बार इसी तरह से कलछुल से चलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका हर दाना गर्म हो जाए और गर्म होके फूट जाए, लावा के रूप में बदल जाए। और देखिए ये तैयार भी हो गया कितनी जल्दी, और इसको आप चलनी से गर्म में ही चाल लीजिए। इस बर्तन में थोड़ा सा और नमक डाला गया है क्योंकि नमक इसमें कम गया था, तो इसमें नमक ऊपर से और डाल दिए हैं। अब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम मकई को डालेंगे। ये मकई देखिए इसमें इतना ही डालिएगा एक बार में भूनने के लिए जितना बड़ा आपका बर्तन हो। अगर आपका बर्तन छोटा है और उसमें एक ही बार में ज़्यादा मकई डाल देंगे
तो ये उधर उधर है जो ज़्यादा भागेगा, इसलिए जितना बड़ा बर्तन हो उतना ही उसमें एक बार में मकई डालिए भूनने के लिए। और ये देखिए हमारा सारा मकई जो है भूंज के इसमें तैयार हो गया कढ़ाई में, और इसको हम निकाल लेंगे, चाल लेंगे। और इसी तरह से हम सारा मकई को भूंज के तैयार कर लेंगे। इसका आवाज़ सुनिए कितना आवाज़ कर रहा है, ये एक एक दाना इसका फूट जाता है। इसी तरह से हम सारा मकई को भूंज कर तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद मकई का आटा के लिए मकई कैसे तैयार होता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। यह शाम का सबसे अच्छा नाश्ता होता है। जब ये पूरा मकई भूंज के तैयार हो जाएगा तो हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। यदि इसको बाहर हम खुला ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसमें नमी आ जाएगा, यह मैदा आ जाता है और खाने में फिर ये कड़ा लगता है। इसलिए इसको ऐसा डब्बा में रखेंगे जिसमें बाहर का हवा ना जाए। फिर इसको आप आराम से महीने भर खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब पॉपकॉर्न बनाने के बाद हम लोग जो मकई का आटा पिसवाने के लिए जो मकई रखे थे उसको भी हम तैयार कर लेंगे। जिस मकई को हमको पिसवाना है रोटी बनाने के लिए, उसको पिसवाने से पहले 2 मिनट के लिए बालू या नमक में गर्म कर लेंगे। इसको गर्म करना ज़रूरी है 2 मिनट। इससे लाभ ये होता है कि जब हम इसका आटा पिसवाते हैं और रोटी बनाते हैं तो उस रोटी में बहुत सोंधापन लगता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसलिए इसको बालू या नमक में 2 मिनट के लिए ज़रूर गर्म करना चाहिए। हमें यहाँ ध्यान रखना है एक चीज़ कि हमको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं गर्म करना है इसको, क्योंकि हमको इसको पिसवा कर रोटी बनाना है, इसका भुंजा नहीं बनाना है। और वैसे भी ये मकई रोटी वाला है तो ये फूटेगा भी नहीं, तो इसलिए हमको सिर्फ 2 मिनट ही गर्म करना है और इसको गर्म करके इसको फिर हम पिसवा लेंगे। इसी तरह से पूरा 5 किलो मकई जो हम लोग लिए हैं मकई का आटा पिसवाने के लिए, पूरा 5 किलो मकई को हम इसी तरह से 2 मिनट के लिए गर्म करते जाएंगे। जल्दी जल्दी इसको गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कि इसका क्या करना है। आप चाहें तो मकई को बिना इस तरह से गर्म किए हुए भी इसको आप पिसवा कर इसका रोटी बना सकते हैं, पर आप अगर इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो इसको पिसवाने के बाद जो इसका आटा तैयार होगा मकई का और उससे जो आप रोटी बनाएंगे वह रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। अब ये पूरा 5 किलो जो मकई है उसको हम गर्म कर लिए हैं पिसवाने के लिए। अभी ये बहुत गर्म है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पिसवाने से पहले एक बार फटक ज़रूर लेंगे। फटकना इसको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हम बालू या नमक में जब भूंजते हैं तो कुछ उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह रहता है तो उसमें आ जाता है, या फिर कोई कंकड़ इस मकई में ही रह गया हो, धूल गर्दा कुछ भी हो, तो वो फटकने से सारा है जो निकल जाता है और इसका थोड़ा सा छिलको भी हट जाता है मकई का। इससे जब हम इसको पिसवाएंगे तो हमारा जो मकई का आटा बनेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बनेगा और उससे जो रोटी बनाएंगे मकई का वो ज़्यादा अच्छा रोटी बनेगा। इसी तरह से हम पूरा मकई को हम अच्छी तरह से सूप से धीरे धीरे फटक लेंगे ताकि इसका जो भी गंदगी हो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी अच्छी तरह से निकल जाए और उसके बाद हम इसको पिसवाएंगे। अब ये देखिए हमने पूरा मकई को अच्छी तरह से फटक लिया है। अब इसको मिल में पिसवाया जा सकता है। अब ये देखिए हमारा दोनों चीज़ तैयार हो गया है। हमारा पॉपकॉर्न भी ढेर सारा तैयार हो गया है और हमारा मकई का आटा बनाने के लिए मकई भी तैयार हो गया है पिसवाने के लिए। इस तरह से महीने भर का पॉपकॉर्न एक साथ बनाकर रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके इसको।